हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे पक्षियों से। उल्लू, कौवा, चील, बगुला, तो इन सब से प्रश्न सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है उल्लू। देखिए, उल्लू से फैक्ट पूछा जाता है कि उल्लू जो है वो अपनी गर्दन कितनी डिग्री घुमा सकता है। तो उल्लू याद रखिएगा 360 डिग्री घुमा सकता है। यह अपना घोंसला पेड़ के खोखल में बनाता है। पेड़ के खोखल में छेद करके इस तरीके से घोंसला बनाता है। उल्लू निश्चर पक्षी या रात्रिकर पक्षी होता है। याद रखिएगा, उल्लू निष्कर पक्षी या रात्रिकर पक्षी होता है और अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा 360 डिग्री को घुमा सकता है, रात में देख सकता है और ये कैसे रात में देखने वाला पक्षी होता है। चलिए अगला है मैना। देखिए, मैना से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा प्रश्न बनता है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। याद रखिएगा कि जो मैना है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। उल्लू के विपरीत मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। ये उल्लू के विपरीत होती है और अपनी गर्दन को झटके से आगे और पीछे करती है। याद रखिएगा, शक्करखोर और सूर पक्षी। देखिए, शक्करखोर पक्षी और सूर पक्षी के बारे में कि शक्करखोर किसी छोटे पेड़ या झाड़ी पर लटकता हुआ अपना घोंसला बनाते हैं। देखिए, इस तरीके से लटकता हुआ अपना घोंसला ये बनाते हैं। पेड़ में लटकता हुआ रहता है इनका घोंसला। इसके घोंसले में बाल, मकड़ी की जाला, बारीक घास, सूखे पत्ते और रुई पेड़ की छाल का बना होता है। शक्करखोर जो पक्षी होता है वह बाल, मकड़ी का जाला, बारीक घास और सूखी पत्ती, रुई का प्रयोग करता है अपने घोंसले के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कौवा। देखिए, कौवे से हमेशा बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, सीटेट में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए या कहेंगे कौवा अपनी जो घोंसला है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है और लोहे के तार और लकड़ियों का प्रयोग करता है। ये याद रखिएगा कि लोहे के तार और टहनियों का प्रयोग करता है। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता है, याद रखिएगा कोयल एक ऐसी पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती और कौवे के घोंसले में अंडे देती है। चलिए अगला है वीवर पक्षी। देखिए, वीवर पक्षी में नर घोंसला बनाता है। इनका घोंसला जो है वो नर बनाता है। याद रखिएगा, नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसी को चुनती है। ठीक है, मादा वीवर उन घोंसले को देखते हैं जिसमें जो घोंसला अच्छा होता है उसमें अंडे देती है। क्या होता है कि मादा जो होती है घोंसले को देखती है, उसे जो पसंद आता है वो उसमें अंडे देती है और घोंसला जो है वो नर बनाता है। ठीक, वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है, जिसका घोंसला मादा को पसंद आता है वो उसी में अंडे देती है। याद रखिएगा कि ये कई तरीके से घोंसले, 3-4 घोंसले को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मादा को पसंद आता है वो उसमें अंडे देती है और ये कौन सा पक्षी होता है, तो ये वीवर पक्षी होता है। याद रखिएगा। चलिए फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी ये कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी में अपना घोंसला बनाता है। कांटों के बीच में ये मेहंदी का जो पेड़ होता है उसमें ये घोंसला बनाता है। चलिए अगला है दार्जिलिंग चिड़िया। देखिए, 2 पत्तों को आपस में अपनी चोंच से सीकर घोंसला बनाती है। देखिए, 2 पत्तों को सीकर दर्जिंग करके, या तो कहेंगे दर्जिंग करके अपना घोंसला बनाती है, तो उसे कहते हैं दर्जिंग चिड़िया। ठीक, तो ये पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। बसंत गौरी। देखिए, बसंत गौरी जो होती है वो टुक टुक करती है और पेड़ के तने में गहरा छेद करके अंडे देती है और
पेड़ के जो तने में गहरा होल्स कर लेती है जिसमें ये अंडे देती है। याद रखिएगा कि इसमें होल्स करके इसमें अंडे देती है। ठीक है। कठफोड़वा, देखिए बसंत गौरी के तरीके ही पेड़ में छेद बनाकर घोंसला बनाता है। देखिए बसंत गौरी जो होती है उसी के तरीके ही कट जो फोड़वा होता है पेड़ों में होल करके अपना घोंसला बनाता है, छेद करके अपना घोंसला बनाता है। बगुला भैंस पर बैठकर कीटों को खाता है, भैंस पर बैठ के कीटों को खाता है। ठीक, बगुला को भोजन मिल जाता है और भैंस को कीटों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैंस का मित्र किसको कहा जाता है तो बगुला को ही कहा जाता है, क्योंकि बगुला जो होता है वो भैंस के सारे कीटों को खा लेता है। ठीक है, सारे कीटों को खा लेता है जिससे भैंस को मुक्ति मिल जाती है और बगुला को भोजन मिल जाता है। तो बगुला क्या होता है, भैंस का मित्र भी कह सकते हैं, मित्र भी होता है। अगला है चील। देखिए चील ये सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसले बनाते हैं। इनका जो घोंसला होता है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाते हैं। इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है और इनके जो घोंसला होता है वो 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। ये 4 से 5 फीट चौड़े घोंसले को बनाते हैं। चलिए अगला है कबूतर और गौरैया। देखिए यह अपना घोंसला घरों में बनाते हैं। कबूतर देखा होगा कि जो घर होते हैं, घर की बालकनी होती उसमें घोंसला बनाते। उसी तरीके जो गौरैया होती ये भी घरों के जो साइड कोने होते हैं उनमें घोंसला बनाते। तो याद रखिएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में आपके यहाँ से प्रश्न आते हैं। पहला पॉइंट याद रखना कि पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। सकते हैं कि पक्षियों के दांत नहीं होते। उसके बाद किलचिड़ी पक्षी पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती। किलचिड़ी एक पक्षी होती है जो मुलायम घोंसला बनाती है। इसमें जड़, रुई, बाल आदि का प्रयोग करती है। जड़, रुई, बाल का आदि का प्रयोग करती है। देखिए अगला है कि पक्षियों की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है, उनमें हवा भरी होती है। कैसी होती है? खोखली होती है और हवा भरी हुई होती है। पक्षी एक ही समय में 2 आंखों से अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। 2 चीजों पर अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। पॉइंट आप याद रखिए। अगला पॉइंट है गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर साफ कर देता है और ऊंचाई पर उड़ता है। गिद्ध जो होता है वो मरे हुए जानवर को साफ कर देता है। पक्षी है जो जानवर मरे हुए गले हुए को साफ करके और ऊंचाई पर उड़ता है। अगला है पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन ज्यादा घुमाते हैं। पक्षी देखने हेतु गर्दन अपनी ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंख की पुतलियां घूम नहीं सकती। क्योंकि जो उनकी आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो घूम नहीं सकती, इसलिए वो ज्यादा अपनी गर्दन को घुमाते हैं। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आता है कि पक्षी जो होते हैं वो अपनी पुतलियां घुमा नहीं सकते, इसलिए वो अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन से ऐसे पक्षी हैं जो 4 गुना देख सकते हैं? तो चील, बाज और गिद्ध ये ऐसे पक्षी हैं जो 4 गुना देख सकते हैं। हवा में भी 4 गुना अपने शिकार को देख सकते हैं। देखिए अगला फैक्ट है रात में देखने वाले पक्षी को हर चीज सफेद और काली दिखाई देती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम में आता है कि रात में देखने वाले पक्षी को कैसे दिखाई देता है? सफेद और काली दिखाई देता है, काली दिखाई देता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, हमेशा आपके एग्जाम में सीटेट में पूछा जाता है कि रात में देखने वाले पक्षी को कैसा दिखाई देता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। तो आपको कैसा वीडियो लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को पूरी वॉच तो आप सभी लोग कर लेते पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।